हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो भाई आप लोगों को ये तो पता ही लग गया होगा अभी तक कि वन मित्र के बाद, ठीक है, यहाँ पर जो जंगलों के मित्र बनाए गए थे उनके बाद जो है वो अब बारी है पशु मित्र की। पशु मित्र की पोस्टें यहाँ पर जो है उसके लिए नीति जो है वो बना दी गई है। ठीक है, फास्ट एकदम बड़ी जल्दी तरीके से काम हुआ है क्योंकि हाल ही में ही थोड़े टाइम पहले कैबिनेट में इसको अप्रूव किया गया था और फटाफट से जो है वो इसके लिए नीति भी बना दी गई है और लगभग लगभग जो है वो 500 पोस्टें इसकी जो है वो यहाँ पर भरी जाएंगी। अब देखो, एक चीज़ और है कि पहले वन मित्र को अपोज किया गया था, बहुत सारे बच्चों ने इसके लिए अप्लाई किया था, बहुत सारे बच्चे पशु मित्र को भी अपोज करेंगे, बट एट द लास्ट बहुत सारे कैंडिडेट इसके लिए भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। 500 पोस्टें हैं और 500 पोस्टों में लगभग जो अब टेंटेटिव आपकी जो अलॉटमेंट हुई है वैकेंसीज की, जिसमें बिलासपुर में आपकी अगर बात करें तो 17 पोस्टें हैं। ठीक है, आपकी जो है वो भरमौर में अलग से बात करें तो 6 पोस्टें हैं, पांगी में जो है वो 5 पोस्टें हैं, चंबा में 29 पोस्टें हैं, हमीरपुर में लगभग जो है वो आपकी 25 के अराउंड पोस्टें हैं। ये टेंटेटिव है, इधर उधर हो सकता है। ठीक है, धर्मशाला में 72 पोस्टें हैं। ठीक है जी, फिर आपकी पालमपुर में जो है वो यहाँ पर 35 पोस्टें हैं आपकी। फिर उसके बाद किन्नौर में 13 हो गई, कुल्लू में 14 हो गई, लाहौल स्पीति में 3 हो गई, उसके बाद काजा में 3, मंडी में 67, शिमला में 78 पोस्टें हो गई, उसके बाद ज्योरी में 5 हो गई। ठीक है, सिरमौर में 37 हो गई, सोलन में 37 हो गई, ऊना में 36 हो गई। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्टें आपकी 500 यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, और पशु मित्र पॉलिसी जो है वो मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि अगर आप इसके लिए अप्लाई करने वाले हो तो सबसे पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि भाई आपको काम क्या करना पड़ेगा। ठीक है, सैलरी क्या मिलेगी जो कि आई थिंक आपको पता होगा, बट काम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, और क्या क्या चीज़ें और इसमें जो है वो आपको देखनी पड़ेगी। तो थोड़ी सी यहाँ पर इंट्रोडक्शन दी गई है कि जो लाइव स्टॉक सेक्टर है, ठीक है जी, तो उसमें आपको जनरली जो है वो काम करना पड़ेगा। उसके बारे में भी मैं बात करूंगा कि कौन कौन सा लाइव स्टॉक सेक्टर्स आपके होंगे और क्या क्या काम जो है वो वहाँ पर होगा। सबसे पहले एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो अगर आपने 10th की है हिमाचल प्रदेश के स्कूल से या फिर आप हिमाचली बोनाफाइड हो तो आप दोनों ही कंडीशन में इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, और डिजायरेबल क्या है कि आप अगर एनिमल हस्बेंड्री एक्टिविटीज को जानते हो तो आपको यहां पर जो है वो थोड़ी सी आपको मतलब कि थोड़ा सा आगे रखा जा सकता है। एज क्राइटेरिया की बात करें 18 से 45 साल एज है। ठीक है, मतलब बाकी कोई वैकेंसी आए ना आए, क्लर्क JOIT उसके रूल्स बने ना बने, ठीक है, पटवारी का स्टेट कैडर बना था उसके रूल्स बने ना बने, पहले जो है वो इसकी जो है वो यहाँ पर फटाफट से जो भी यहाँ पर पॉलिसी थी वो यहाँ पर निकाल दी गई है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है। फिजिकल टेस्ट की अगर बात करें, ठीक है, पशु मित्र विल बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस ड्यूटी एट वेटनरी इंस्टीट्यूशन एंड लाइव स्टॉक फार्म। ठीक है, जहां पर भी आपकी होगी, ठीक है, चाहे आप लाइव स्टॉक फार्म पे हो चाहे आप वेटनरी इंस्टीट्यूट पे हो, आपको जो है वो मल्टीपल जो ड्यूटीज हैं वो परफॉर्म करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर क्या है, इस ये ड्यूटी के लिए आपको स्ट्रेंथ भी चाहिए, स्टेमिना भी चाहिए, इंड्योरेंस भी चाहिए, मतलब आप फिजिकली फिट होने जरूरी है। दीज ड्यूटीज इनर इंटर एलिया इंक्लूड लिफ्टिंग ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर। ठीक है, कि भाई अभी मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगा, बट पहले ये सुन लो कि जो लिक्विड नाइट्रोजन के कंटेनर होते हैं जहां पर भी ये चीजें एप्लीकेबल होगी उसको उठाकर जो है वो आपको इधर से उधर करना पड़ेगा। वो 11 लीटर के, 26 लीटर के, 35 लीटर के होते हैं। ठीक है जी, पहली ड्यूटी तो ये। दे आर रिक्वायर्ड टू हैंडल कास्ट सिक्योर लार्ज एनिमल्स लाइक काउस, बुफेलोज, हॉर्स, मुल्स। ठीक है, मतलब आपको गाय, घोड़ा, बकरी सभी को जो है वो हैंडल करना आना चाहिए। ठीक है, दे हैव टू लिफ्ट सिक शीप एंड गोट्स वेटिंग ऑन एन एवरेज 25 किलोग्राम फॉर ट्रीटमेंट। कि कोई आपकी बकरी बीमार हो गई, ठीक है जी, प्लस आपकी कोई जो है वो भेड़ बीमार हो गई, तो लगभग 25 किलो का आपको उसको उठाकर जो है वो ट्रीटमेंट के लिए ले जाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए यहां पर बोला गया है कि जो आपका फिजिकल टेस्ट होगा उसमें आपको लगभग 100 मीटर तक जो है वो 1 मिनट में चलना है और आपके ऊपर 25 किलो का वेट होगा। ठीक है, उसके अंदर अंडर प्रेगनेंसी राशन स्कीम, ठीक है, कैटल फीड बैग्स वेटिंग 50 kg, ठीक है, आर रिक्वायर्ड टू बी कैरिड आउट टू स्टोर एंड अगेन कैरिड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कि जो आपके जो कैटल फीड के बैग्स आते हैं 50 किलो के होते हैं, उनको आपको इधर से उधर करना पड़ेगा। तो मतलब आपको सामान वहां पर उठाना ही उठाना पड़ेगा। क्या हो रहा है कि बच्चे देख रहे हैं 500 पोस्टें निकली है, ठीक है, 10th अप्लाई है, अप्लाई कर देंगे,
ठीक है, 4 घंटे की ड्यूटी है, अप्लाई कर देंगे। बट ये सारी चीजें भूल मत जाना, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, अभी बताऊंगा। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, वैकेंसीज मैंने आपको थोड़ी सी बता दी, जो भी यहाँ पर आपकी निकलेंगी, जो भी टेंटेटिव अभी अलॉटमेंट की गई है वो आपको बाद में पता लग जाएगा। ठीक है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह जो भी होगा आपका, ठीक है, वो सारा कुछ आपको एज प्रूफ, हिमाचली बोनाफाइड करेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह, कैटेगरी बीपीएल वगैरह जो भी है, ठीक है, आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ लोकल ग्राम पंचायत, मतलब जनरली जो लोकल ग्राम पंचायत वाले होंगे, मतलब कहीं पर भी होगा ये, उनको यहाँ पर जनरली जो है वो रखा जाएगा। ठीक है जी, समझ आ गया। फिर बात करें यहाँ पर, पहला जो है वो आपका फिजिकल टेस्ट होगा, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, फिजिकल टेस्ट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि आपको 1 मिनट में 100 मीटर चलना है, कितने वेट को लेकर, 25 केजी वेट को लेकर। ठीक है, क्योंकि बाद में आपको भेड़ बकरियां ही जो है वो बाद में उठानी है। ठीक है, और उसके अलावा जो उनका राशन का जो भी बैग वगैरह होते हैं 50 किलो के, वो यहाँ पर उठानी है। अब जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो देखो, एक तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बेसिस पर आपको 85 में से नंबर मिलेंगे। ठीक है जी, जितने भी आपकी जैसे परसेंटेज है तो परसेंटेज इंटू 0.85 कर लेना। उसके बाद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन एनिमल हस्बेंड्री अगर आपको है, ठीक है जी, तो उसके बेसिस पर भी कुछ नंबर आपको यहाँ पर मिलेंगे। फिर यहाँ पर जो है वो परमानेंट रेजिस्टेंस है, अगर आप ग्राम पंचायत के हैं जहां पर ये वैकेंसी निकली है तो 1 नंबर उसका मिलेगा। ठीक है, और भी चीज़ों के SC ST से हैं तो 1 नंबर उसका मिलेगा, BPL फैमिली से है 1.5 नंबर उसका, सिंगल डॉटर है तो ये सारे नंबर आपको जो है वो यहाँ पर मिलेंगे। ये सब कुछ मैं टेलीग्राम पर आपसे शेयर कर दूंगा। ठीक है, फिर यहाँ पर काउंसलिंग वगैरह, मतलब कि जो भी आपके बच्चे फिजिकल स्टैंडर्ड में पास होंगे फिर उनको काउंसलिंग के लिए जो है वो भेजा जाएगा। ठीक है, बात करते हैं सैलरी की, तो सैलरी आपको 5,000 रुपए मिलेगी। ठीक है, पर मंथ के हिसाब से, और आपको 4 घंटे जो है वो काम करना पड़ेगा। अब यार देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये, मतलब अब आप चाहे मानो चाहे ना मानो, बहुत सारों को ये लगेगा कि यार चलो 4 घंटे का तो काम है, 4 घंटे काम करने के बाद जो है वो 5,000 रुपये मिलेंगे। अब इस बारे में सबकी सोच जो है वो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर जो है वो हो सकती है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ क्या है कि 12 डेज की छुट्टी जो है वो आपको 1 साल में मिलेगी, प्लस जो गैजेटेड हॉलीडेज होते हैं वो सारे यहाँ पर रहने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई भी आपको जो है वो एक्स्ट्रा लीव यहाँ पर नहीं दी जाएगी। कहीं कहीं जगह पर ऐसा भी मेंशन किया गया है 7 दिन तक आप छुट्टी लेते हो तो आपको टर्मिनेट वगैरह किया जाएगा, बट मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ देखा नहीं है, जो भी न्यूज़ वगैरह चल रही है। ठीक है जी, बाकी यहाँ पर कुछ और चीज़ें दी गई है। फिर क्या है कि राइट टू क्लेम रेगुलर अपॉइंटमेंट, तो भाई बिल्कुल भी अधिकार नहीं होगा आपको कि आप रेगुलर के लिए बोलें, ठीक है, अपॉइंटमेंट के लिए बोलें। ये टोटली तौर पर जो है वो आपकी अस्थाई वैकेंसी है। ठीक है, इनमें कोई भी स्थाई वाला काम नहीं है। अब यहां पर देखो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या है। ठीक है, कि जो आपको 5,000 रुपए मिलेंगे 4 घंटे के, उसमें आपको करना क्या क्या है। अगर आप वेटनरी पॉलीक्लिनिक, वेटनरी हॉस्पिटल या वेटनरी डिस्पेंसरी में लगते हो तो आपको कास्टिंग, हैंडलिंग और सिक्योरिंग ऑफ एनिमल की, जितने भी वहां पर एनिमल वगैरह आते हैं उनकी कास्टिंग करनी, मतलब हैंडलिंग वगैरह उनकी जो है वो करनी पड़ेगी। जो भी ट्रीटमेंट होता है, वैक्सीनेशन होता है, ठीक है, आर्टिफिशियल जो इंसीमिनेशन होता है, ठीक है, जो भी नेचुरल सर्विस होती है उसमें आपको असिस्ट करना पड़ेगा। जो भी सिक या न्यूबॉर्न एनिमल्स हैं, ठीक है, उनको आपको उठाना पड़ेगा जब भी जरूरत होगी। कोई बीमार हो जाता है एनिमल, उसको आपको उठाना पड़ेगा। वेटनरी जो फार्मासिस्ट होते हैं, ठीक है, उनको हेल्प करनी पड़ेगी। आपको वेटनरी इंस्टीट्यूशन को नीट रखना पड़ेगा, ठीक है, क्लीन रखना पड़ेगा, एंड रिक्वायर्ड टू डू द क्लीनिंग स्वीपिंग वर्क, कि आपको यहां पर क्लीनिंग और स्वीपिंग वर्क भी करना पड़ेगा। ठीक है जी, फिर इसके अलावा जो फ्लावर बेड्स हैं, प्लांट्स हैं, उनकी भी केयर आप ही करोगे। ठीक है, फिर यहाँ पर लोडिंग अपलोडिंग ऑफ स्टॉक स्टोर रिसीव्ड इन द इंस्टीट्यूशन, जो भी आपके बाकी काम होते हैं, मतलब सारे काम जो भी एक आपके वेटनरी पॉली क्लिनिक या वेटनरी हॉस्पिटल में होते हैं वो सारे आपको ही करने पड़ेंगे। ये मैंने बात करी वेटनरी पॉली क्लिनिक, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरी की। कैटल शीप ब्रीडिंग फार्म में आप लगते हो तो हैंडलिंग, जो भी एनिमल्स होते हैं उनकी हैंडलिंग। ठीक है जी, फीडिंग, वाटरिंग ऑफ एनिमल एंड क्लीनिंग ऑफ लाइफ स्टॉक शेड्स, ठीक है, सब कुछ शेड वगैरह क्लीन करना, फीड करना एनिमल्स को, वाटरिंग करनी, ठीक है, एक्सरसाइज करवानी एनिमल की, चाहे आप खुद भी ना करते हो, ग्रूमिंग करनी, ठीक है, वो सारे काम आप करोगे। कैरिंग ऑफ फीड वाटर, ठीक है, ये सारा काम, जो भी फीड को लाना, वाटर को लाना, ये सारे आप करोगे। शेड की क्लीनिंग, डंग की, गोबर वगैरह रिमूव करना, यूरिन जो भी वहां पर कर देते हैं उसको रिमूव करना, ठीक है, ये सारे काम भी आप करोगे। ठीक है, असिस्टेंट, जो असिस्टेंट के तौर पर ट्रीटमेंट, वैक्सीनेशन, ये सारी चीजें आप करोगे। ठीक है जी, फिर उसके अलावा जो चैफिंग और कटिंग ऑफ फोडर ट्रीज, बाकी सारी चीजें भी जो है वो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है जी,
केयरिंग ऑफ लैम्प्स एज एंड व्हेन नेसेसरी ड्यूरिंग माइग्रेशन, ठीक है, माइग्रेशन के दौरान आपको जो है वो कैरी करना पड़ेगा लैम्प्स वगैरह को। फिर पोल्ट्री फार्म, ठीक है जी, ट्रांसफर एंड कैरी पोल्ट्री बर्ड्स एंड अदर स्टोर्स फ्रॉम वन शेड टू अनदर, ये सारी लोडिंग वगैरह का काम। फिर उनकी ड्रिंकिंग का, क्लीनिंग का, मतलब सारा कुछ, क्लीनिंग से लेकर ड्रिंकिंग, खाना पीना, उसकी देखभाल करना, सभी कुछ जो है वो आपको करना पड़ेगा। ट्रेनिंग पीरियड की बात करें तो 10 दिन की आपको पहले ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है, नियरेस्ट जो आपका वेटनरी हॉस्पिटल होगा, उसके बाद जो है वो आपकी पोस्टिंग की जाएगी। तो ऐसा कुछ जो है वो आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट रहने वाला है, ठीक है, जब भी आएगा नेम ऑफ एप्लीकेंट वगैरह। बट मेरा काम क्या था, मेरा काम था आपको सबसे पहले समझाना कि जिस चीज के लिए, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग इसके लिए अप्लाई करेंगे, 500 पोस्ट आ रही है। वन मित्र के केस में हमने देख लिया था कि कितनी ज्यादा बच्चों ने उसके लिए अप्लाई किया था, तो इसके लिए भी करेंगे ही करेंगे। तो उससे पहले आपको रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी जरूरी है कि जिसके लिए आप अप्लाई करने वाले हो, चाहे 5,000 आपको 4 घंटे के मिल रहे हैं, उसमें आपको वर्क क्या करना है, तो ये चीज समझ लीजिएगा, उसके बाद ही जो है वो अप्लाई कीजिएगा। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर बताइएगा, जो भी आपके थॉट प्रोसेस हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।